प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं विद्या से संबंधित, यानी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। तो ये विद्यार्थियों के लिए है और जो ज्ञान लेना चाहता है उनके लिए भी है, या कोई परीक्षा देना चाहता है उनके लिए भी है। तो देखिए, गायत्री मंत्र विद्या प्राप्त करने के लिए सर्वोपर है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र में यही है कि आपको शुद्ध आचरण करने पड़ेंगे। बिल्कुल ही कुछ भी नहीं चलेगा इसमें, प्याज लहसुन वगैरह और मीट मांस कुछ भी नहीं चलता है। शुद्ध आचरण करने पड़ते हैं, तब इसमें पास होना पड़ता है। तो लेकिन जो मैं मंत्र बताना हूँ, शुद्धता तो उसमें भी आपको ध्यान रखनी होगी। ब्रह्मचारी का आचरण करना होगा, वाणी पे अपनी पे शेम बरतना होगा, किसी से गाली गलौज ना करें और अपने शुद्ध आचरण करें। तो देखिए, एक निर्गुंडी यानी शमालू का पेड़ होता है, जिसकी अरहर जैसी पत्ती होती है। अरहर आपने देखी होगी, ऐसी लगभग पत्ती होती है उसकी। उस पेड़ को आप अपने घर में किसी प्रकार गमले में, बड़ी बड़ी बाल्टी में लगा लो। भाई, जैसे कोई टंकी होती है ना, उसकी जो हम पशुओं को पानी पिलाते हैं, यानी जिसमें कम से कम ना है तो एक आध 50-40 किलो मिट्टी आ सके, ऐसी कोई एक टंकी ले लो और उसमें पेड़ को लगा दो और उसमें नित्य प्रति पानी देते रहो जैसी ज़रूरत हो। तो उस पेड़ के पास बैठ करके, यानी हमें अपना जो मुख है पूरब को या उत्तर को करना है, और वहाँ पर दीपक जलाना है, धूप जलानी है, और लाल ऊन का आसन चाहिएगा। और जो है, हमें गेंदा का फूल या गुलाब का फूल, किसी प्रकार का फूल हो, धतूरे के पेड़ को छोड़ करके और केतकी के पेड़ को छोड़ करके कोई भी प्रकार का फूल है, आप अपने सामने 2 फूल अवश्य रखिए और दीपक जला दीजिए और धूप दे लीजिए। और उस पेड़ के लिए थोड़े चावल, हल्दी उस पर पटक दीजिए और आप थोड़ा उस पर पानी दीजिए और नमस्कार करिए पेड़ को। और फिर ओम नमो जगन मात्रे नमः, ये मंत्र है। यानी ओम नमो जगन मात्रे नमः, यानी ओम नमो जगन मात्रे नमः, ये मंत्र है। कोई बड़ा मंत्र नहीं है। इसको आपको कम से कम, इसकी आपको 10 माला फेरनी है, यानी कम से कम इसको 11 से बार आपको जाप करना है डेली। यानी 11 माला कर लीजिए आप, शुभ है। और यदि आप पे संभव हो सके तो 1 माला आप धूप दीपक करके 1 माला शाम को कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सुबह कर लीजिए केवल। लेकिन ये कब करना है? सूर्य उदय के लगभग, बिल्कुल जब सूर्य उदय होता है तभी करना है आपको, नहा धो करके, शुद्ध होकर के। तो 11 माला का जाप आप डेली करिए और नित्य निरंतर करिए। ये मंत्र आपको 10 दिना के बाद आपको असर दिखा देगा। और आपको दीर्घकाल करिए, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लग रहा है। और फिर बुद्धि का चमत्कार देखिए आप, किस प्रकार से आपकी बुद्धि काम करती है। जो परीक्षा दे रहा है, तो यदि वो हाईएस्ट नंबर ना ले आवे तो फिर हमसे कहना। तो ये बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है, लेकिन विश्वास होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी कोई काम में हमें सफलता मिलती है। और दिखावा ना करें, अपने मन की बात अपने मन में रखें। साधना गुप्त फलदायी होती है। यदि तुम दुनिया से ढढोरा पीटोगे तो सफलता नहीं मिलती है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ,
ओम नमो जगन्मात्रे नमः, ये मंत्र है। और फिर बता रहा हूँ मैं, जो जगन्मात्रे में आप भूल जाएं, जा और गा और ना और माँ, फिर उसकी डंडा लग रहा है माँ का, और फिर त्रे, उसके ऊपर एक मात्रा लग रही है। ओम नमो जगन्मात्रे नमः, ये मंत्र है। इसकी 11 वाला डेली आपको जाप करना है। 10 दिनों के बाद आपको मालूम पड़ जाएगी कि मेरी बुद्धि किस तरह से काम कर रही है। और उसमें विश्वास रखिए, ये निश्चित है आपकी बुद्धि निखर होगी, उत्तम अंक लेके आएंगे। लेकिन डेली करिए, और ज़्यादातर सात्विक वृत्ति, मीट मांस आदि ना खाएं, प्याज लहसुन से भी इसमें बचें, और तमोगुण से बचें, गाली गलौज ना दें, साधना को किसी के सामने प्रकट ना करें, ना बताएं। तो देखना फिर विद्या आपको कैसे प्राप्त होती है और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार होगा।